सिपाहियों, जल्दी से खबर पहुंचाओ। शहजादों के घोड़े तैयार किए जाएं। जो आपका हुक्म। तुम उनका खाना तैयार करोगी, जितनी जल्दी हो सके। जी ठीक है, जैसा आपका हुक्म। वालिदा, जब दीवान खत्म नहीं हुआ तो तैयारी किस चीज की है? क्या बाबा ने आपसे कुछ कहा है? उन्हें कहने की जरूरत नहीं है बेटी, सालों से उन्हें जानती हूँ मैं। आखिर उनकी बीवी हूँ। ऐसा लगता है मुझे आज बहुत मसरूफ दिन गुजरेगा। मलहून खातून, क्या सुन्नत पूरी करने की तैयारियां रोक दूं मैं? बिल्कुल नहीं आलगन, उस्मान साहब के लिए सुन्नत का अमल अहम है। तैयारियां जारी रखिए। और हान बेटा, अलाउद्दीन बेटा, मुझे यकीन है और मैं देख रहा हूं कि मेरे सरदार सरदारों में सबसे बहादुर हैं, बेलौस और हुनरमंद हैं। अगर हम अवाम उनके ख्वाबों को मुस्तकबिल में ले जाने के काबिल हुए तो फिर हमारी मिल्लत पर खुशहाली का सूरज तुलू होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तुम्हारी सोच क्या है औरहान बेटा? हम सरहदों के रहने वाले हैं, दुश्मनों के ऊपर हावी होने वाले हैं। तख्तो ताज के लिए लड़ने दीजिए आपस में अनातोलिया के सरदारान को। जब तक कुफार के साथ जंग जारी है तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि सिपाही हमारा यूं ही साथ देते रहेंगे। हमें तख्त चाहिए या नहीं ये बहस नहीं है, हालात उस तरफ हमें धकेल ही देंगे, क्योंकि जंग में लड़ने वाले हम हैं। ऐसा ही है। दिलेर साथियों, मेरे भाइयों, दादा सुलेमान शाह को हमने फिरात के जंगली पानियों में जब से खोया है, ऐसी हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हमारे घोड़ों के कदम न पड़े हो। पहले तो हम अक्सरियत में नहीं थे, लेकिन फिर भी जालिमों को शिकस्त दी। हर कोई जानता है फतह हासिल करना बहुत ही आसान है, मगर उसे कायम रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अब वो अजीम सल्जूक रियासत छोटी हो गई हमारे सामने। आज के हमारी रियासत इतनी मजबूत होती कि हम लोगों को आज ये बातें ना दोहरानी पड़ती है, लेकिन ये भी हकीकत है। यही वजह है कि हम शिकार भी करेंगे और दावत भी यूं ही देते रहेंगे। देखो, सुनो और हिफाजत करो। नए दौर का आगाज हो चुका। मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी ये दौर हमारा होगा। गुंजाइश नहीं है हटने की। तुर्कों के सुल्तान के इंतखाब के लिए आज से ही जिदोजहद शुरू हो गई। जालिमों के खिलाफ जंग होगी, लेकिन अगर हमारे आड़े सरदार आ जाते हैं तो उनका भी लिहाज नहीं किया जाएगा। अलाउद्दीन, तुम जितनी जल्दी हो सके कोनिया जाओ। सुल्तान मसूद से मिलो जाके, अमानतें तुम्हारे हवाले करेंगे। जो हुक्म मेरे सरदार। और हान, बाज़ंतीनी सरहद पर कुछ लुटेरे लोग मौजूद हैं। मुश्किल वक्त में हम कोई इंतजार नहीं चाहते। उन्हें राजी करो हमारा साथ देने के लिए। जो हुक्म आपका सरदार। बोरान, जनाब। सरदारान तक खबर पहुंचा दो। फैसले का ऐलान जो मैं करने वाला हूं हो जाएगा 2 दिन में। जो मेरे सरदार का हुक्म। हरगिज पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। मैदान जंग में फतह अल्लाह की फतह है।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। माशाअल्लाह, शरबत तो बहुत मजेदार है, लाजवाब है इसका जायका। अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जनाब। अजीमुश्शान इफ्तिताह में इसे मेहमानों को पेश करना। जो आपका हुक्म। सरहदों में ये बाजार इन जमीनों का सबसे बड़ा बाजार होगा। गरीब और अमीर दोनों यहां से नफा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। सरदार बाबा, हमारे पास ये बाजार तो है, क्या हर कोई आएगा यहाँ पर? जहां तक सरदारान का ताल्लुक है, वो सब हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। और हाँ, जहां तक उस्मान का ताल्लुक है, वो भी आएगा, क्योंकि इस बाजार का असल मकसद मुत्तहिद करना है सबको। आप ठीक है? भाइयों, होशियार। ठीक हो ना तुम? जी सरदार। काइयों की मार रही है। उस्मान ने किया, ये उस्मान ने। कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। मुझे तो ये फैसले में इतनी जल्दी ना करो। उस्मान ही है बाबा, उस्मान। उस्मान ऐसा क्यों करेगा? मेरी मौत से उसे क्या फायदा पहुंच सकता है? सरदार कोनिया से खबर आई है, सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। अब जवाब मिल गया मुझे उस्मान। क्या हुआ है बाबा? सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। उस्मान, सुल्तान मर जाएगा, पहले से जानते थे तुम।
फिर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। मुझे इजाजत दीजिए, यानी शहर जाकर जान से मार दूंगा। खामोश! साए में छुप जाते हैं वो, अभी हमला नहीं कर सकते उन पर। तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए इस बात का। अब मेरी बात सुनो। गोंजा, जनाब। सुल्तान के मरने से पहले कोनिया जाओगी तुम। वारिस सिर्फ हम हैं, फरमान वसूल करोगी जाकर तुम। जैसा मेरे सरदार बाबा कहे। महमद, हम पर हमला करने वाले उस्मान ने सरदारान को अपने साथ मिलाने के लिए कासिद भेजे होंगे। तुम उन कासिदों को रोकोगे, वो सरदार मेरे साथ खड़े होंगे। जैसा मेरे बाबा का हुक्म। अपने इरादों से पीछे मत हटना। अगर जमीन खून को तरस रही है तो बहाओ इसे। रहमूस को खबर भेजो। जो हुक्म जनाब। पहला तीर उस्मान ने चलाया, अब मेरी बारी है। मेरे हक में दुआ करें वालिदा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। फातिमा ने बताया तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है रौना? बिल्कुल फिक्र ना करो मेरे बेटे, गुजर जाएंगे ये दिन भी। मैंने पहले ही सोत में पैगाम भेज दिया है, फिक्र नहीं करनी है, ठीक है? शुक्रिया वालिदा। वालिदा, दुआ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये मत भूलना, मेरी दुआएं हमेशा साथ हैं। दुआ करती हूँ आप दोनों कामयाब हो मेरे बेटो, फतह तुम्हारा मुकद्दर हो। मेरा रब आपकी हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह। फाल्गुन खाना तैयार कर चुकी होगी, तुम लोग भूलना मत। चलें, बाबा को इंतजार मत करवाएं। मेरे बच्चों। बाबा। और हान बेटा। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे बेटे, तुम्हारी जिंदगी का सफर आसान हो। शुक्रिया बाबा। संजक्सिस को कायल करना कोई आसान काम नहीं है, याद रखना। मगर मुझे तुम पे भरोसा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर हम कामयाब होंगे बाबा। बिल्कुल कोई शक नहीं। अलाउद्दीन बेटा, जीते रहो जीते रहो। कोनिया अब मैदान जंग है, वाज़ेह नहीं कि कौन किसका साथ दे रहा है। हिकमत से काम लेना पड़ेगा। जी ठीक है बाबा। ये लो, ये तुम्हें दाखिल होने में मदद देगा। सफर अच्छा गुजरे। आप मेरे लिए फिक्र ना करें बाबा, जो काम जरूरी है वो हो जाएगा। अरे माशाल्लाह। चलो फिर। हाँ तो मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, तुम्हारा सफर आसान हो। खैर से जाओ। इंशाल्लाह भाई, चलते हैं। अल्लाह मददगार हो मेरे बच्चे। मेरे भाइयों, मुझे अलविदा किए बगैर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इस बार तो अकेले जा रहे हैं आप, लेकिन याद रहे अगली बार मुहिम में अकेले जाने नहीं दूंगी मैं। उस दिन का हमें इंतजार रहेगा मेरी बहन। क्या मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ बाबा? सुनो, पहले तुम्हें साबित करके दिखाना होगा, उसके बाद जा सकती हो तुम भी।
तो ठीक है, जब मैं लौट कर आऊंगा तो हम मश्क करेंगे साथ में। मेरी दुआएं आप दोनों के साथ है। इधर आओ। मेरी प्यारी बहन, चले फिर। आ जाओ। चलो मलहून। मलहून, हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, क्यों रो रही हो ऐसे उनके लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़े हो गए हैं जनाब। चलो, रोने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बहुत बहादुर हैं, इंशाल्लाह जल्द लौट आएंगे। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह आपको शिफा दे। मेरे ख्वाब में आई थी वो। ख्वाब में क्या देखा आपने? मैंने देखा कि हलीमा के लिए कब्र तैयार कर रही हूं मैं। वहां अलाउद्दीन आ गया था। मैं उस ख्वाब में मरने वाली थी। मेरा वक्त आ गया है। ऐसा ना कहिए आप। अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि जो ख्वाब में दिखाई देता है उसके बरक्स होता है। इसका मतलब है कि शहजादे अलाउद्दीन को अपनी वालिदा की जरूरत है। तुम्हें ऐसा लगता है? आपको सेहतयाब होने की जरूरत है। शहजादी के खातिर आपको बेहतर होना पड़ेगा। आपका बेटा आपको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होगा। यहाँ मंदिर आ सकते हैं बाला खातून? यानी शहर के लोग आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आने दें। खैरियत होगी इंशाल्लाह। बाला खातून, ये मलहून खातून ने आपके लिए भेजा है। ये यनी शहर के तबीबों ने तैयार किया है। शुक्रिया खातून। अच्छा बताओ, महल के हालात कैसे हैं? उस्मान, अलाउद्दीन, रेहान कैसे हैं ये? सब खैरियत से हैं। शहजादा अलाउद्दीन एक वजीफे के लिए कोनिया गए हैं। सुल्तान मसूद को जहर दिया गया है। वो शायद ठीक नहीं होंगे। बहुत खून बहेगा अगर उन्हें कुछ हो गया। बहुत बुरा होगा।